देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ उसका नाम था भूस्वामी आंदोलन। ये आंदोलन 1956 में जागीरदारी उन्मूलन अभियान के खिलाफ राजस्थान के भूस्वामियों ने किया था। और 6 महीने आंदोलन चलने के बाद में भूस्वामियों के जितने भी नेता थे वो सारे के सारे जेल में डाल दिए गए। कांग्रेस जो यहाँ की जो स्थानीय कांग्रेस सरकार थी राजस्थान की, वो इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलना चाह रही थी, इसलिए सारे नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया। और चूंकि ये आंदोलन आम जो राजपूत था उसने किया, और आम राजपूत खेती से जुड़ा हुआ था। 6 महीने बाद में आगे बारिश का सीजन आ गया, मतलब जो बारिश की जो चौमासे की जो फसल होती है उन्होंने वो करनी थी। तो वो बेचारा कितने दिन आंदोलन के अंदर टिका रहे। मतलब एक तरह से ये आंदोलन खत्म होने के कगार पर था। लेकिन तभी राजस्थान के दो युवा, उस समय के दो युवा दिल्ली जाते हैं और सारे के सारे मंत्रियों से मिलने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हमारी जो बात है वो प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंच सके। लेकिन उनको कोई भी केंद्रीय मंत्री मिलने का समय तक नहीं देता। तब राजस्थान के एक सेठ सामने आते हैं और वो करते हैं कि जो मृतप्राय आंदोलन था वो पुनः जीवित हो जाता है और भूस्वामियों की एक तरह से जीत होती है। पिछले दिनों जैन समाज के एक मामले को लेकर के राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका ने एक वीडियो जारी किया, तो मैंने नीचे कमेंट्स पढ़ा। कई राजपूत युवा लिख रहे थे कि साहब ये बनिए हमारे लिए कुछ करते नहीं है तो इनके लिए बोलने का क्या फ़ायदा, जब हमारे मामले होते हैं तो ये बोलते नहीं है। अरे भाई, ये जो सेठ लोग होते हैं, बनिए लोग होते हैं, ये बोलते नहीं है, ये करते हैं। और जो करते हैं वो गिनाते भी नहीं है, पर्दे के पीछे कितना बड़ा खेल कर देते हैं ये जानिए आप। इस ये भूस्वामी आंदोलन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे एक सेठ जी ने, जो राजस्थान के सेठ थे, उन्होंने कितना बड़ा काम किया और किस तरह से उनके सहयोग से ये आंदोलन सफल हुआ और हमारे यहाँ के जो युवा नेता थे वो प्रधानमंत्री नेहरू तक उनकी बात पहुंची। तो इस मामले के अंदर पूरी जानकारी जानिए देवी सिंह जी महार से, जो खुद उस वक्त दिल्ली गए थे और उन सेठ जी से मिले थे और उनका सहयोग लिया था। 6 महीने आंदोलन चलने के बाद जो भूस्वामियों की शक्ति थी वो खत्म हो रही थी। गरीब राजपूत था भूस्वामी संघ के अंदर, ऊपर से बारिश का मौसम आने वाला था। खेती राजपूतों के पास केवल कमाई का साधन था, वो फौज पुलिस की नौकरी के अलावा। कि बारिश होगी तो लोग जाएंगे। नवलगढ़ का ठाकुर मदन सिंह जागीरदारों का अग्रणी नेता था। जेल से माफी मांग करके बाहर आओ और 2 मोटरों का पट्टा ले जाओ। आंदोलन को फेल हुआ जान करके सारे भूस्वामी संघ के नेता लगभग जेल में चले गए, ताकि ये कह सकें हम कुछ जेल में बंद थे इसलिए आंदोलन बंद हो गया। अहिवान सिंह जी से मेरा बहुत कम संपर्क था, तन सिंह जी से ज़्यादा संपर्क था। रग रग जानता हूँ और तन सिंह जी। हम दिल्ली गए, मोहर सिंह डाकाऊ और मैं दिल्ली में चल के नेताओं से बात करेंगे, कोई रास्ता निकले तो। अब रास्ता निकले कहाँ से, किसको जानते हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम किसी को नहीं जाने, हमारे को दिल्ली वाला कोई नहीं जाने। बड़ी मुश्किल से डुलते डुलते हम जुगल किशोर बिड़ला के यहाँ चले गए, बिड़ला हाउस में। वहाँ से भूस्वामी संघ का पुनर्जीवित होने का अवसर मिला। मोहर सिंह जी सभा नहीं मानते थे, दिल्ली चले गए। मोहर सिंह का यार साफा तो खरीदना पड़ेगा, किसी चल के मिलेंगे भूस्वामी संघ के नाम से तो नग्गे से थोड़े मिलेंगे। खादी भंडार में जा करके खादी का साफा लिया। जुगल किशोर बिड़ला ने सफ़ेद साफा बंधा हुआ देख करके कहा, ठाकरा अरे दौड़ो का ईमानदार क्या मैं समझूँ, यानी तुम मरने को तैयार हो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप? उन्होंने कहा कोई भी मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं,
जुगल किशोर जी गयो मुनीम जी वो राजो कौन सा मंत्र से मैं बताऊँ जो एंगेजमेंट करवा दूँ। हमने सुन रखा था सत्यनारायण सिन्हा जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था, बीकानेर किसे गए हुए राठौड़, नेहरू पर उनका पूर्ण प्रभाव था। हमने कहा सत्यनारायण सिन्हा से उन्होंने सत्यनारायण सिन्हा को फोन किया, सिन्हा ने कहा भेज दो। जुगल किशोर जी गयो कहीं साधन था कने, मैंने कहा माँ दोपक साधन थे, गाड़ी ले जाओ बेटा थी कटी ठहरे होते। मैंने कहा स्टेशन पर एक होटल में। क्या बिरला मंदिर क्यों नहीं गया? हमको पता ही नहीं बिरला मंदिर क्या होता है। मोदी ने झूठ बोली, गए थे लेकिन वहाँ जगह नहीं मिली। सत्यनारायण सिंह से कोई 1.5-2 घंटे बात थी। सत्यनारायण सिंह ने कहा हम पंडित को इंटरफेयर करना पड़ेगा। पंडित जी कहता था वह नेहरू को। उसने दूसरे रोज सुगाड़िया को तलब कर दिया। एक रास्ता खुला। दूसरा जुगल किशोर जी ने कहा था, उसने बिरला ने, जुगल किशोर बिरला ने ओंकार लाल सराफ से मिलना। ओंकार लाल सराफ के आगे उसने कहा दिल्ली में सब कुछ प्रेस के जोर पर होता है, प्रेस में आपकी खबर ही नहीं छपती, दिल्ली में कौन पूछेगा आपको। इनके नवभारत टाइम्स के संपादकों में से थे, एक तो उनका नाम बताया ओंकार लाल साहब ने, एक बेजा फोटोग्राफर था। जल्दी से कोई बड़ी मीटिंग करो जयपुर में और वहाँ इन दोनों को ले जाओ। बेजा की भेजी हुई फोटो और ठाकर का भेजा हुआ संदेश हर अखबार में छपेगा। रामनिवास बाग के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर मीटिंग रखी। यानी राजनीति की हम ABCD नहीं जानते हम लोग, नेता बनना चाहते हैं। जयपुर में मीटिंग बुलाई, उनको लेकर के आए। यहाँ नवभारत टाइम्स में आदित्य चतुर्वेदी जो संवाददाता था, वो मेरा मित्र था। उसने बाद में मेरे से पूछा, ये ठाकुर साहब को तुम लेके आए थे, इनका टिकट आप तुमने बनवा के दिए थे क्या? मैंने कहा नहीं, हमने कहा था, उन्होंने मना कर दिया। मर्सी तरह उस कि घोड़ों की बैरिकें थी, उनमें भूसा में पड़ी थी। एक अलग सबूत कमरा था, उसके आगे सबूतरा था। उस सफेद पर धोतिया बिछा करके उनके ऊपर आटा गूंद करके बाटियां बना रहे थे गुजरा। वो पत्रकार जी फोटोग्राफर को लेके गए हम वहाँ। उस बेजा ने कहा ये क्या कर रहे हैं इस आटे का? तो उनको बताया कि इसको गूंद के अभी अग्नि में डाल करके इसको सेकेंगे, फिर उसको खाएंगे। बेजा ने पत्रकार जी को कहा, ठाकुर साहब कितना अन्याय हो रहा, इनको हम सामंतवाद के बता रहे हैं। कहा तुम्हारे नेता कौन कौन आएगा? तो उसमें एक संत थे, उनका नाम बताया और जल्ला गया ठाकर। अरे ये तो वो लोग हैं जिनको प्रेस सुना ही नहीं चाहता, उनके जरिए तो पब्लिसिटी करना चाहते हो। मूर्ख हो, कुछ भी जन्म नहीं समझते। मीटिंग कितने बजे तुम्हारे? अगर 4 बजे शुरू होगी,
दिल्ली के अंदर 3 बजे से पहले न्यूज़ जाए, वही फ्रंट पेज पर छप सकती है। अब तुम्हारी 4 बजे मीटिंग होगी तो उसकी 6 बजे 7 बजे रिपोर्ट जाएगी, कहाँ छपेगी वो? दाता उससे रामलीला मैदान के लिए जुलूस निकला। उस जुलूस को देख करके उसने कहा चलो, उसने न्यूज़ बना दी 50,000 भूसा में, जयपुर में एकत्रित, विशाल मीटिंग, विशाल जुलूस। आदमी तो केवल 5,000 ही थे, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा था कि वो 50,000 रखते थे। दाता उससे लेकर के रामलीला मैदान तक 4-4 आदमियों की लगातार लाइन लगी हुई थी। दूसरे रोज दिल्ली के सारे अखबारों में छप गई खबर, प्रेस के अंदर प्रचार शुरू हो गया। तो काम करना नहीं आता वो आदमी कदम कदम पर गलती करता है। भारी गलतियां हुई हैं। सुखाड़िया को बुलाया नेहरू ने, उसने एक ही बात कही थी, ये याद रखो, जब तक अहिंसात्मक आंदोलन सफल होते रहेंगे डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। जिस रोज सरकारों ने अहिंसात्मक आंदोलनों को कुचलना शुरू कर दिया, क्रांति हो जाएगी। आज वही हालत होती जा रही है, सारे अहिंसात्मक आंदोलन कुचले जा रहे हैं।